भारत के दक्षिणी इलाके में बसे एक छोटे से राज्य में एक पुराना जंगल था, मायावन। ये जंगल कभी देवताओं की तपोभूमि हुआ करता था, पर अब रहस्यों और डर का घर बन गया था। जंगल में न कोई जाने की हिम्मत करता, न कोई वहाँ का नाम लेना पसंद करता। लोग कहते थे, मायावन में कोई लड़की रहती है जो हवा की तरह आती है और गायब हो जाती है। उसके बाल चांदनी जैसे सफेद हैं और उसकी आंखों में कोई छिपा दर्द है। गांव में एक लड़का था, अर्जुन। वो साधारण किसान का बेटा था, पर उसका दिल सपनों से भरा था। वो हमेशा सोचता, क्या वाकई मायावन में कोई आत्मा है या लोग बस डरते हैं। अर्जुन की माँ सरला गांव की सबसे दयालु और धार्मिक महिला थी। उसका सपना था कि अर्जुन बड़ा होकर शिक्षक बने और ज्ञान फैलाए। एक दिन सरला अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गई। वैद्यों ने बहुत प्रयास किया, मगर हालत बिगड़ती चली गई। अर्जुन ने हर मंदिर, हर तांत्रिक के दरवाजे पर माथा टेका। फिर गांव की एक बूढ़ी औरत, मौसी रुक्मिणी, ने कहा, मायावन में एक झरना है जहाँ की बूंदों में अमृत है, पर वहाँ पहुँचना आसान नहीं। रहस्यमयी लड़की ही रास्ता दिखा सकती है। रात के तीसरे पहर अर्जुन अकेले लालटेन लिए मायावन की ओर चला। जंगल के पेड़ अजीब सी आवाजें कर रहे थे, जड़ें जैसे किसी को पकड़ने को बाहर आए हों। अचानक एक तेज हवा चली और अर्जुन के सामने एक छाया प्रकट हुई। वो एक लड़की थी, बिल्कुल चुप, श्वेत पोशाक में लिपटी, लंबे बाल, शांत चेहरा। उसकी आंखों में ऐसा दुख था मानो सदियों से कोई पीड़ा झेल रही हो। लड़की बिना बोले अर्जुन को एक झील तक ले गई। वह झील चांदी जैसी चमक रही थी। आसपास अजीब फूल खिले थे, नीले, सुनहरे, चमकते हुए। लड़की ने कहा, ये जल तुम्हारी माँ को बचा सकता है, मगर बदले में एक वादा करना होगा। तुम मुझे मेरे श्राप से मुक्त करोगे? अर्जुन ने बिना एक क्षण सोचे हामी भर दी। लड़की ने अर्जुन को अपनी बीती कहानी सुनाई। उसका नाम था नंदिनी। वो 100 साल पहले एक राजकुमारी थी, विद्यावान, परोपकारी और स्वाभिमानी। लेकिन एक लालची तांत्रिक ने उसे धोखे से मायावन के झरने में फंसा दिया और उस पर श्राप डाल दिया। तू अब जंगल की आत्मा बनकर भटकेगी, जब तक कोई निस्वार्थ प्रेम से तुझे मुक्त न करे। अर्जुन उस झरने का जल लेकर अपनी माँ के पास पहुँचा। उसने उसे स्नान कराया, फिर झरने के फूलों से भोग बनाकर माँ को खिलाया। अगली सुबह सरला पूर्ण रूप से स्वस्थ उठ बैठी। पूरा गांव अर्जुन की भक्ति, साहस और चमत्कार की चर्चा करने लगा। अर्जुन वादा निभाने मायावन लौटा। नंदिनी उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन अब उसे श्राप तोड़ने के लिए एक अंतिम परीक्षा देनी थी। उसे 3 द्वार पार करने थे। भूतकाल का द्वार, जहां उसके पुराने डर जीवित हो जाते। मोह का द्वार, जहां उसे वैभव और शक्ति का लालच दिखाया जाता। त्याग का द्वार, जहां उसे अपने किसी सपने को छोड़ना होता। अर्जुन ने माँ के लिए अपना शिक्षक बनने का सपना छोड़ने का संकल्प लिया और कहा, मेरी माँ की सेवा ही अब मेरा धर्म है। जैसे ही अर्जुन ने अंतिम द्वार पार किया, नंदिनी के शरीर से एक प्रकाश निकला और वह देवी रूप में बदल गई। जंगल गूंज उठा, पेड़ हरे हो गए, फूल मुस्कुरा उठे और मायावन की रहस्यमयी हवा अब संगीत में बदल गई। देवी नंदिनी ने कहा, तुमने मेरे लिए जो किया वह युगों में कोई नहीं करता। अब ये जंगल पवित्र है और तुम, अर्जुन, इसके रक्षक बनोगे। अब अर्जुन मायावन का संरक्षक बना। वो हर साल गांव के बच्चों को वहां ले जाकर उन्हें सिखाता, सच्चे प्रेम, त्याग और साहस की शक्ति। नंदिनी की आत्मा अब एक शुभ चिरस्मृति के रूप में जंगल में रहती है। उसकी मुस्कान फूलों की खुशबू में और उसकी आवाज पत्तों की सरसराहट में मिल गई है।